हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट योर फेवरेट चैनल डी फैक्टो क्लासेस। आज की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे वॉइसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? इंफॉर्मेशन डिमांडिंग सेंटेंसेस are interrogative sentences. What are their types? Two types: close-ended and open-ended. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज-एंडेड। क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज-एंडेड क्वेश्चंस में आपको पैटर्न क्या मिलेगा? एक्टिव में आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये मिलेगी आपको एक्टिव वॉइस में। इसे आप जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद पार्टिसिपल, उसके बाद सूटेबल प्रेपोजिशन, उसके बाद एजेड और फिर से क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न कब मिलेगा? पैसिव वॉइस में। अब हमें हेल्पिंग वर्ब के नाम पर क्या चीजें मिल सकती हैं? हमें मिल सकता है डू या डज, जिसे आप चेंज करेंगे इज एम आर में। तो आपको मिल सकता है डिड, जिसे आप चेंज करेंगे वॉज वर्ब में। आपको मिल सकता है हैज या हैव, जिसे आप चेंज करेंगे एज पर दी ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? आपको देखने को मिल सकता है मोडाल्स। मैंने डिस्कस किया था मोडाल्स कौन से होते हैं। दोज हेल्पिंग वर्ब दैट रिप्रेजेंट योर नोशन। या आपको मिल सकता है हैड देखने को। ये अनचेंज रहेंगे, ये बदले नहीं जाएंगे। तीसरी बात जो हमें नोट करने की वो ये है, नोट ये करना है हमें कि जब भी एक्टिव वॉइस में आपको डू मिलेगा, डज मिलेगा या डिड मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब आपको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। आपको सीधा कहाँ जाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, जिसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब अगर आपको दूसरी सिचुएशन ये बनेगी कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में मोडाल्स देखने को मिलते हैं, तब मेन वर्ब के नाम पर आपको बी मिलेगी। ठीक है। और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कब? जब आप इसका पैसिव बनाएंगे। जितने रूल थे मैंने आपको बता दिए। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज लगाकर इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे यहाँ पर। पहला सेंटेंस, डू यू नो मी, पहला सेंटेंस। दूसरा, डिड द टीचर पनिश संजना। थर्ड, आर दे राइटिंग एन एसे। फोर्थ लिखा, मे आई टेक योर पेन। फोर्थ मैंने लिखा, शुड
वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सिक्स्थ मैंने सेंटेंस लिखा, हैज ही कंप्लीटेड हिज टास्क। ठीक है। सेवंथ मैंने क्वेश्चन लिखा, मस्ट बी एंड डिवोर। ये 7 सेंटेंसेस हैं दोस्तों। एक बार वीडियो पॉज करके इन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मुझे लगता है आपने ठीक कर लिया। चलिए मैं ठीक करता हूँ। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज किस में होगी, मैंने आपको बताया है डू हो या डज हो, चेंज होता है इज एम आर में से किसी एक में। अब इज में बदलूं या आर में बदलूं, आपको पता है ये डू इन द रेफरेंस ऑफ यू लिखा हुआ है जिसे हम कंसीडर करते हैं प्लूरल, लेकिन जब ये मी यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में, बन जाएगा आई। और आई के साथ हम क्या लिखते हैं, आई के साथ लिखते हैं एम। इसी वजह से मैंने शुरुआत में लिखा हेल्पिंग वर्ब के नाम पर, इसीलिए मैंने लिखा था चेंज हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एम आई पार्टिसिपल नॉन टू यू। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको डू डज डिड मिलेगा तो पैसिव वॉइस में आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टली शिफ्ट होना है पार्टिसिपल पर। इसीलिए मैंने मेन वर्ब की जगह सीधा डायरेक्टली पार्टिसिपल पर शिफ्ट किया टू यू। अब हमें पता है कि नॉन क्या है, नॉन है मेंटल प्रोसेस, इसीलिए मैंने इसके लिए प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है टू का। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने देखा डिड, डिड किस में चेंज होगा, डिड चेंज होगा वॉज या वर में। कैसे, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब देखना यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिड लिखा हुआ है। अब देखिए जो भी हमारे पास चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड तो डिड ही काम करेगा, लेकिन जब ये संजना जो कि सिंगुलर है सब्जेक्ट का काम करेगी तो हमें उसके लिए वॉज या वर में से चूज करना पड़ेगा। हमें पता है वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और वर यूज करते हैं प्लूरल के लिए। संजना सिंगुलर है तो मैंने यहाँ पर लिखा शुरुआत में वॉज संजना। अब मेरे पास डिड लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास मेन वर्ब नहीं होगी, डायरेक्टली शिफ्ट करना है पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल पनिश्ड बाय द टीचर। मुझे लगता है बात क्लियर है। आगे मैंने देखा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। अब ये आर इन द रेफरेंस टू दे लिखा हुआ है जो कि क्या है, प्लूरल है, लेकिन जब एक एस से हमारा सब्जेक्ट बनेगा तब ये हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, तो ये आर किस में शिफ्ट कर जाएगा, आर शिफ्ट कर जाएगा इज में। ऐसे इज एन ऐसे बीइंग रिटन बाय देम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है मे है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी कभी भी चेंज नहीं होती, ये रूल लिखा हुआ है। ठीक है, मॉडल एक्सिलरी चेंज नहीं होती, लेकिन हमें मेन वर्ब के रूप में बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने लिखा मे, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा मैं सब्जेक्ट, मे योर पेन। मेन वर्ब के नाम पे मैंने लिखा बी, टेकन बाय मी। ठीक है, आगे मैं चला, मैंने देखा शुड, फिर मॉडल एक्सिलरी है शुड। अब योर एल्डर्स सब्जेक्ट बनेंगे, शुड आवर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड बाय अस। हो गया सेंटेंस ठीक। अब हैज लिखा हुआ है, हैज इन द रेफरेंस ही लिखा है जो कि है सिंगुलर। हिज टास्क जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये भी एक्ट करेगा एज सिंगुलर।
और हैज़ सिंगुलर के लिए है तो हैज़ ही लिखूंगा मैं। इसी वजह से ये हैज़ और हैव मैंने लिखा एज पर दी ऑब्जेक्ट, मतलब चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हैज़ हिज टास्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है, आगे मैंने देखा मस्ट। मस्ट क्या है, फिर से मॉडल एक्सिलरी है, तो ये तो चेंज होगी नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया मस्ट। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, मस्ट दी वॉर। मेन वर्ब की जगह मैंने लिखा बी एंडेड, पार्टिसिपल बाय। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ओपन एंडेड सेंटेंसेस की। मैंने लिखा ओपन एंडेड, ओपन एंडेड सेंटेंसेस। ओपन एंडेड सेंटेंसेस जिनका आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, जिनके जवाब में आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आज आपने खाने में क्या खाया था, खाना किसने बनाया था, ये सब क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। दूसरा स्ट्रक्चर में बात करते हैं। इनके स्ट्रक्चर में मुझे सबसे पहले देखने को मिलेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ वही क्लोज एंडेड वाला स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये बिल्ली की पूंछ। कब मिलेगा, जब मैं देखूंगा इसे एक्टिव वॉइस में। ठीक है, इसे जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाएगा। मैं लिखूंगा क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ चेस्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, पार्टिसिपल, सूटेबल प्रेपोजिशन, फिर एजेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। कब होगा ये सीक्वेंस, जब हम बात करेंगे हाँ जी पैसिव वॉइस की। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से रूल बता देता हूँ। रूल ये है कि क्वेश्चन वर्ड के नाम पर हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हमें सबसे पहले मिल सकता है हु। जब भी हमें हु मिलेगा तो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और हम हु को कन्वर्ट करेंगे टू होम में, कई बार बाय होम में। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्यों नहीं मिलेगा उस पर बात करते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा राम फील्ड रावणा। बात अपनी जगह सही है, आपने रामायण देखी है। उसके बाद अगर मैं आपसे यही सेंटेंस इस तरह पूछूं, हु किल्ड रावणा, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर राम किल्ड, इसका मतलब ये हु किसकी जगह रखा हुआ है, राम की जगह। राम क्या है? आप कहेंगे सर नेम ऑफ अ पर्सन है, नेम ऑफ अ पर्सन है। नेम ऑफ अ पर्सन को हम कहते क्या है सर? नाउन कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं राम नेम ऑफ अ पर्सन तो है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है? आप कहेंगे सर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये हु क्या कर रहा है सर? आप कहेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है सर। और क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, इंटेरोगेटिव वर्ड है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसको कहते क्या है? आप कहोगे झट से सर जी प्रोनाउन कहते हैं, हमने पढ़ा है। अच्छा प्रोनाउन कहते हैं, तो इसका मतलब ये हु अपनी जगह क्या है? प्रोनाउन है, और साथ में ये इंटेरोगेशन का काम भी कर रहा है। तो आप ये क्या कहेंगे? नहीं 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 सर, बिचल गए।
हमने कहा ये हु अपनी जगह किसकी जगह रखा हुआ है, राम की। राम क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन को बोलते हैं नाउन। काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इसका मतलब ये हु जो है वो नाउन को रिप्लेस करने वाला ऐसा प्रोनाउन है जिसकी मदद से आप सवाल पूछ रहे हैं। इसीलिए इस हु को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आता है। इंटेरोगेटिव क्योंकि सवाल पूछता है, और क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहा है इसीलिए मैंने लिखा प्रोनाउन। समझे आप। और जब भी सब्जेक्टिव केस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करेंगे हु का, तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसे हम चेंज करेंगे टू हुम या बाय हुम में। अब सारी किताबें कहती हैं सर बाय हुम में करते हैं, ये टू हुम की नई बात क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हम बात करेंगे टू हुम की। ठीक है, चलिए। मैंने सेंटेंस लिखा था हु किल्ड रावणा, यही था। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैंने लिखा नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा, सबसे पहले मैं शुरू में करता हूँ। मैंने लिखा राम किल्ड रावणा, इसको ट्रांसफॉर्म करो, पैसिव बनाओ इसका। आप क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, लिखेंगे रावणा। इसमें से मेन वर्ब निकाल लेंगे वॉज, वॉज आप लिखेंगे पार्टिसिपल किल्ड, प्रेपोजिशन बाय राम। ऐसा ही तो करेंगे। राम क्योंकि जिंदा इंसान है इसीलिए मैंने इसको कहा बाय से लिखने के लिए। अगर मैं राम को रिप्लेस कर दूं हु से, राम को रिप्लेस कर दूं मैं हु से, तब आप क्या करेंगे। तब आप कुछ नहीं करेंगे सर, हम इस राम को भी रिप्लेस कर देंगे हु से और बात बन जाएगी। नहीं सर, बात नहीं बनेगी। आप अगर ठीक से देखें तो ये बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन की डिमांड है कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव केस ऐसा कोई वर्ड जो दैट कैन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब ये हु तो सब्जेक्ट का काम करता है, मैंने अभी आपको बताया। तो इसको ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ा हुम में। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ बाय हु को काट कर मैं लिख दूं बाय हुम, तो क्या बात हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हो, लिख नहीं सकते। कहने और लिखने में क्या फर्क है, दो तरह की ग्रामर होती है सर। एक ग्रामर होती है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है मैं बात कर रहा हूं, आप बात समझ रहे हैं, बात खत्म, ग्रामर का कोई रोल ही नहीं। दूसरी होती है प्रेस्क्रिप्टिव। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जिसके कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं कि इस तरह सेंटेंस बनेगा वरना सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा। ठीक है, आप जब कहेंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आएगा, आप कह सकते हो, लेकिन जब आपको लिखना पड़ेगा तब आपको प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर का सहारा लेना पड़ेगा, जो कुछ इस तरह होगी। मैंने आपको कहा अब हमें यहां पर बात देखनी है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए। इसका मतलब मैं बाय होम को उठाऊंगा, आगे लिखूंगा। मैंने लिखा बाय होम, लिख दिया। उसके बाद मुझे ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मेन वर्ब को ही मैं लिखूंगा वॉज। फिर मेरे पास सब्जेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट का तो सवाल मैंने बाय होम से पूछा है। मैं पार्टिसिपल पे जंप करूंगा वॉज किल्ड। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है क्योंकि मुझे लिखा है हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है सर, वॉज रावणा किल्ड और बात खत्म। इस तरह इसका पैसिव बनेगा। मुझे लगता है आप बात समझ गए। अब बाय होम से तो मैंने आपको बता दिया, टू होम की बात और करते हैं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा राम न्यू हनुमान। राम हनुमान को जानता था, ये बात लिखी मैंने। अगर मैं फिर से आपसे सवाल पूछूं हु न्यू हनुमान, तो आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि सर, आप लिखेंगे हनुमान वॉज नोन टू राम। फिर जैसे आपने यहाँ हूँ लिखा था, पहले तो आप हूँ लिखने की कोशिश करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कहती है
कि ऑब्जेक्टिव केस लिखो, ऑब्जेक्टिव केस हु का बनेगा हुम। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो प्रेस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं हुई, तो डिस्क्रिप्टिव हुई। इस टू हुम को उठाओ, आगे रखो, फिर आप ऐसे लिखेंगे सर, टू हुम वॉज हनुमान नोन, और आप कहेंगे ये बनेगा। जी बिल्कुल यही बनेगा। मैंने आपको बता दिया कि टू होम में कब चेंज होता है, बाय होम में चेंज कब होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि हो सकता है आपको होम मिले। अब होम, जब भी आपको होम मिलेगा तब आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और होम को आपको चेंज करना है हु में। ठीक है जी बिल्कुल। अब एक सेंटेंस वही जो मैंने पहले बनाया था, मैंने लिखा था राम नहीं, कटप्पा लिखते हैं। ठीक है, कटप्पा किल्ड बाहुबली, ये मैंने ठीक लिखा? हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं कटप्पा किल्ड होम, तो आप कहेंगे ठीक है? नहीं जी, आप फिर कहेंगे कि सर ये डिस्क्रिप्टिव तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड हमें आगे चाहिए। अगर आप प्रेस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे? होम कटप्पा, होम डिड कटप्पा किल, कटप्पा ने किसको मारा था, तब आप क्या कहेंगे? इसका पैसिव बनाने के लिए आप फिर कहेंगे सर बाहुबली को मारा था, क्योंकि ये होम किसकी जगह ले रहा है? ऑब्जेक्ट की। और है क्या ये? नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव वे में सवाल भी पूछे तो उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये है ऑब्जेक्टिव केस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, या तो हु मिलेगा या ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मैं इसे क्या करूं? अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूं। मैंने लिखा हु वॉज, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर, ठीक से बताओ जैसे पहले वाला सेंटेंस बताया था। ऐसे तो आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को रूल के अकॉर्डिंग कर दिया। मैंने लिखा कटप्पा किल्ड बाहुबली, इसका पैसिव कैसे बनेगा? मैं लिखूंगा बाहुबली वॉज किल्ड बाय कटप्पा, यही बात थी। अब मैंने बाहुबली को रिप्लेस किया था होम से, अब मैं यहाँ होम लिख दूं? नहीं सर, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। और सब्जेक्टिव केस होम तो होता है नहीं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? हु होता है सर। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं लिखना चाहता हूं यहां पर हु वॉज किल्ड बाय कटप्पा, और क्वेश्चन मार्क और सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। समझ आई होम कैसे हु बनता है? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको नई जानकारी देते हैं। कई बार आपको मिलता है देखने के लिए व्हाट, या कई बार मिलता है विच। इन दोनों के बारे में आपको एक बात जानने की बहुत ज़रूरी है। पहला कि ये दोनों सब्जेक्टिव वे में भी बात कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी काम कर सकते हैं। जब ये सब्जेक्टिव केस में बात करते हैं तब आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह करते हैं। आप लिखते हैं बाय व्हाट रिप्लेस करके, या बाय विच रिप्लेस करके। ठीक है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव वे में काम करते हैं तब आप इन्हें अनचेंज रखते हैं। कैसे? चलिए बात कर लेते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा व्हाट आर यू ईटिंग। मैंने आपसे सवाल किया व्हाट से। अब मुझे नहीं पता कि ये व्हाट सब्जेक्टिव केस में सवाल पूछ रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में। आपने जवाब दिया आई एम ईटिंग अ बर्गर। अब मुझे इतना तो पता है कि इस वर्ड का जवाब आया है बर्गर, और बर्गर इस सेंटेंस में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। मुझे पता चल गया कि ये वर्ड कहाँ किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सर, और रूल कहते हैं इसे अनचेंज रखना है। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा व्हाट इज बीइंग ईटन
बाय यू। सर यहाँ पर एक चीज नहीं आनी चाहिए थी क्या? ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। सर ऑब्जेक्ट का ही तो सवाल पूछने का काम कर रहा है ये, बट तो कैसे आएगा? इसीलिए मुझे जंप करना पड़ा। क्वेश्चन वर्ड, चेंज हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्टली मेन वर्ब, पार्टिसिपल, सूटेबल प्रेपोजिशन, एजेंट, क्वेश्चन मार्क, यही चीज मैंने लिखी है। सर ऑब्जेक्टिव का तो हो गया, अब सब्जेक्टिव का और बताओ। ठीक है, अभी बता देते हैं। मैंने आपसे पूछा व्हाट मेक्स यू, नहीं वो ऐसे ही सेंटेंस पूछते हैं। मैंने कहा व्हाट इज सेटिस्फाइंग आवर हंगर, हमारी भूख किससे सेटिस्फाई होती है? आपने जवाब दिया सर फूड इज सेटिस्फाइंग आवर हंगर। अब ये व्हाट का जवाब किससे आया है? फूड से आया। फूड सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है सर, है ना। और जब भी व्हाट सब्जेक्ट का काम करेगा तो मैं इसे व्हाट से चेंज करूंगा बाय व्हाट से। तो मैंने इसका पैसिव लिखने की कोशिश की, बाय व्हाट इज। अब इसमें देखो व्हाट काम कर रहा है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का, इसीलिए ऑब्जेक्ट पे कोई हिस्सा नहीं पड़ेगा, तो मैं ऑब्जेक्ट तो लिखूंगा आवर हंगर बीइंग सेटिस्फाइड, और ये बन गया इसका पैसिव। मैंने आपको बता दिया व्हाट जब ऑब्जेक्ट का काम करता है, जब सब्जेक्ट का काम करता है। बात रह गई विच की। चलिए विच को भी समझते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा विच मोबाइल डिड यू बाय, आपने कौन सा मोबाइल खरीदा? फिर मैंने आपसे सवाल पूछा विच स्टूडेंट हेल्प्ड यू। दो सवाल पूछे मैंने आपसे। पहले का सवाल आप मुझे कहिए सर आई बॉट एन आईफोन। तो आप देख रहे हैं विच मोबाइल का जवाब आया है ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब ये विच किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसीलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। दूसरा विच स्टूडेंट हेल्प्ड यू, तो आप जवाब देंगे विजय सर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट्स व्हाई विजय सर हेल्प्ड मी। आपने इस बात का जवाब दिया। आपको क्या पता विच स्टूडेंट ने जवाब दिया है सब्जेक्टिव केस का, इसीलिए विच स्टूडेंट काम कर रहा है सब्जेक्ट का, इसीलिए मैं इसे चेंज करूंगा किसमें? बाय विच में। चलिए चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने बनाया कुछ इस तरह, मैंने बनाया विच मोबाइल वॉज बॉट बाय यू। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। विच स्टूडेंट का भी बना दो सर। मैंने लिखा बाय विच स्टूडेंट यू हेल्प्ड। बात बन गई? हाँ जी। नहीं सर एक बात रह गई, इसमें से आपने हेल्पिंग वर्ब निकाल के यहाँ तो लिखे ही नहीं। अभी लिख देते हैं सर, ऐसे बता दिया करो, ठीक है, मुझसे भी गलती हो जाती है। मैंने ये बात समझाई, अब बात करते हैं आगे। मैंने आपको कहा इनके अलावा भी तो कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होंगे जो हमें मिलेंगे। जी बिल्कुल मिलेंगे, हमें क्वेश्चन वर्ड मिल सकते हैं इनके अलावा। हाउ, वेयर, व्हेन से। जब भी आपको ये क्वेश्चन वर्ड मिले तब आप इन्हें रखेंगे अनचेंज। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये एडवर्ब होती हैं, एडवर्बियल क्वेश्चंस होती हैं। एक एग्जांपल इस तरह देखिए, मैंने आपको कहा विजय सर इज
टीचिंग अस, टीचिंग इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस कहा जी, बिल्कुल ठीक कहा। मैं अगर आपसे पूछूं हाउ, मैंने आपको कहा हाउ विजय सर इज टीचिंग इंग्लिश, सेंटेंस बनता है? हाँ जी बनता है। इसको मैं अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सर, हाउ, जो ऑब्जेक्ट है उसे ले आएंगे, लेकिन उससे पहले तो हमें लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। मैंने लिखा हाउ इज, फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट इंग्लिश बीइंग टॉट बाय विजय सर। बन गई बात? हाँ जी बन गई। अगर मैं हाउ को काट के लिख दूं वेयर, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ भी वेयर कर देंगे। ठीक है, कोई फर्क पड़ा सेंटेंस में? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ पहले मैनर पूछ रहा था, पहले हाउ पूछ रहा था मैनर का कि कैसे पढ़ाते हैं, ये वेयर ने पूछी जगह, और व्हेन ने पूछा टाइम। ये फर्क पड़ा सर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मैंने वेयर से बना दिया, हाउ से बना दिया, अब मैं पूछता हूँ व्हेन, तो व्हेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। व्हेन इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय विजय सर, बात खत्म हो गई। इसका मतलब कोई खास चेंज नहीं होता, ये तो बहुत आसान है। हाँ जी बिल्कुल बहुत आसान है। एक बार आप इसे देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस और फिर समापन प्रोग्राम। मैंने सेंटेंस लिखा पहला, मैंने लिखा व्हाट इज राम डूइंग हियर, पहला सवाल। दूसरा, हाउ कैन शी सॉल्व दिस सम, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा व्हेन डिड दे बाय अ हाउस, उन्होंने घर कब खरीद लिया भाई। फोर्थ मैंने लिखा व्हाई डिड द टीचर पनिश रमन। फिफ्थ मैंने सेंटेंस लिखा वेयर हैव दे, वेयर हैव दे डोनेटेड, डोनेटेड इन्वेस्टेड लिखते हैं, मैंने लिखा इन्वेस्टेड द मनी। ठीक है, और सिक्स्थ मैंने सेंटेंस लिखा व्हेन डिड द हाउस ब्रोक इनटू। ठीक है, मैंने सेवंथ लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा विच टीम विल विन द गेम। एट्थ मैंने सेंटेंस लिखा हु शैल, हु, मैंने आपको कहा हु हैड वॉन द प्राइज। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने बना लिए, चलिए बनाते हैं।
व्हाट इज राम डूइंग हियर, राम डूइंग हियर मुझे पता है, मैं इसे बनाऊंगा व्हाट इज, देखिए मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि राम इज प्लेइंग, राम इज ये कर रहा है वो कर रहा है ये बताएंगे, लेकिन सवाल का जवाब आएगा ऑब्जेक्टिव वे में, इसीलिए मैंने लिखा व्हाट इज being done here by राम, ठीक है। आगे मैंने कहा हाउ, अब हाउ व्हेन तो देखना ही नहीं, मैंने लिखा हाउ कैन दिस सम बी सोल्ड बाय हर, आगे व्हेन was a house bought by them, आगे why, मैंने सेंटेंस लिखा ऐसे, मैंने लिखा why was Raman punished by the teacher, ठीक है। आगे वेयर से बात है, मैंने लिखा वेयर, अब ये हैव लिखा था दे के रेफरेंस में, लेकिन मनी तो सिंगुलर है इसीलिए हैव बदल जाएगा, बन जाएगा हैज, वेयर हैज द मनी बीन इन्वेस्टेड बाय देम, ठीक है। आगे है व्हेन से, व्हेन को कैसे बनाऊंगा, व्हेन को व्हेन ही रखेंगे सर, व्हेन, अब ये डिड लिखा हुआ था हाउस के हिसाब से, अब मुझे पता है नहीं, व्हेन डिड द हाउस ब्रोक इनटू, ठीक है, मुझे बनाना पड़ेगा व्हेन वाज द हाउस, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था ब्रेक, ठीक है, व्हेन वाज द हाउस ब्रोकन इनटू, आगे है विच टीम विल विन द गेम, मुझे पता है, हम कहेंगे टीम ए विल विन द गेम, तो हमें कहना पड़ेगा बाय विच टीम विल द गेम बी वॉन, ठीक है, क्योंकि इस विल की वजह से मुझे मेन वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ी बी, जैसे मैंने आपको बताया है। हु हैड वॉन द प्राइज, किसने जीता, राम, मतलब ये बात कर रहा है सब्जेक्टिव की, मुझे करना पड़ेगा बाय whom डिड, हैड को मैंने कहा आपको चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, तो मैं आपको कहूँगा वाई बाय whom हैड द प्राइज बीन वॉन, और बात होगी खत्म। तो इस तरह हमने वॉइसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सेगमेंट भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। तब तक के लिए